तुम्हें एक वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप। क्या सब बच्चों को इसका मतलब समझ में आने लग गया है? 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप का मतलब क्या है? हमारा जो बी वेक्टर है वो एक प्लेन में है। अच्छा, कितने बच्चे मुझे इसको देख के इसका क्वाड्रेंट बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? भाई प्लेन में है, एक्स वाई के प्लेन में है, उसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्या आप लोग मुझको बता सकते हो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? यस, सोचे फटाफट, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? कौन बता रहा है मुझे? 5 आई कैप मतलब एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, ठीक है। 5 आई कैप का मतलब क्या है कि 5 आई कैप एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, माइनस 2 जे कैप मतलब वाई एक्सिस नेगेटिव है, नेगेटिव जे कैप ही तो होता है। तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। समझ में आया? अगर किसी को नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे किसी ने आंसर नहीं किया, क्या अभी समझ में आ गया? आर यू पीपल गेटिंग दिस कि हाँ मैम ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थम्स अप भेजो, रिस्पॉन्ड करते रहो। मॉर्निंग क्लास में एनर्जी लेवल 100 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए बच्चों का, है ना? कि मॉर्निंग है, सबसे पहले मेरी क्लास लग रही है, तो यू हैव टू बी एनर्जेटिक इन माई क्लास, ठीक है बच्चों? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन ये है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड निकालो। हाँ जी बच्चों, अब उसका भी तुमको रूल पता है। देखो वैसे तो तुमने फोर्थ क्वाड्रेंट पता कर लिया है, तो तुम्हें अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाते हो तो तुम्हें पता है बीच में से पास करेगा, cos 90 0 है। इतना सब क्यों करना? मैंने तुमको सिखा दिया है आई कैप और जे कैप ये हमेशा 90 डिग्री होगा। तो इस केस में रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सिंपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर है। मतलब जो भी है, एक्स में क्या क्वाड्रेंट है, बी एक्स और बी वाई, ठीक है। बी का एक्स एक्सिस में क्या वैल्यू है, बी की वाई एक्सिस में क्या वैल्यू है। याद है क्या ये फॉर्मूला? सिर्फ इतना से ही फॉर्मूला लगाना है। cos 90 बच्चों 0 होता है, आई और जे के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। आपके पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, और बी और ए के बीच में तुम्हारा एंगल है 90 डिग्री, आई एन जे इज 90 डिग्री। तो cos 90 0 हो गया। तो आपको हमेशा सिर्फ इतना सा ही फॉर्मूला लगाना है बच्चों, याद कर लो इसको। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 25 प्लस 4 दैट इज 29 रूट। क्लियर? क्लियर? लेट मी नो, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। यस कनिश, ओके गुड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? कॉपी हो गया सब बच्चों का? आओ आओ बच्चों, अब हम देखते हैं। ये अभी तक आपने देखा दो एक्सेस के बीच में। अगर आपका वेक्टर एक 3 डायमेंशनल दुनिया का है, जैसे कि मेरी ये एक्स एक्सिस में भी हूँ मैं, सॉरी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में भी हूँ मैं, और जेड एक्सिस में भी हूँ, ठीक है। हमारे आसपास मैक्सिमम चीज़ें 3D वर्ल्ड की होती है। तो बेटा घबराने का कुछ नहीं है। क्या लिखेंगे? अगर आपको कोई वेक्टर ए दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है जो कि ए एक्स आई कैप, बी ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, तो बच्चे इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट्स मैग्नीट्यूड विल बी सिंपल ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। जैसे उधर दो का होता था, एक्स कंपोनेंट का, वाई कंपोनेंट का, इधर एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर कर दोगे। तो नॉट अ डिफरेंट, मतलब देर इज़ नॉट सो मच डिफरेंस, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन लगा के बता दो मुझे। आर की वैल्यू मैंने तुमको रैंडमली दे दी, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। लो रिजल्टेंट निकाल के बताओ बेटा, रिजल्टेंट निकाल के बताएंगे। मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाएंगे सारे बच्चे। कितना आ रहा है? 29। सेम आ गया सब लोगों का?
2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। हाँ जी, सबका 29 आ रहा है। 229 बोलो चिराग। 29 आ गया। खुशी, कनिष्क, जल्दी 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 जल्दी। यस कनिष्क। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। रब कर दूँ इसको? आ गया ना सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड of magnitude and angle with x-axis of the following vectors, A vector 3i cap plus 4j cap, दूसरा सारे लिख देती हूँ, -2i cap -2j cap। इधर बेटा ये प्लस है, प्लस एक्स एक्सेस, ये लिख लेना बेटा, प्लस एक्स एक्सेस। C -√3i cap -j cap। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इनका मैग्नीट्यूड निकालो और इनका डायरेक्शन निकालो, रिजल्टेंट वेक्टर का। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल विद एक्स एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो ना? आओ देखें बेटा, चलो आओ फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन से। आप लोग लगाना चाहोगे? 2 मिनट वेट करूँ आप लोगों का, है ना? फटाफट मैं ही कर दूँगी तो मज़ा नहीं आएगा। लेट मी नो, शुड आई वेट फॉर 2 मिनट्स? जल्दी से बता दो चैट विंडो पे कि मैम वेट कर लो 2 मिनट के लिए। तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। होने के बाद डन लिख देना, एक बार अपनी तरफ से अटेम्प्ट करके होने के बाद डन लिख देना। -√3i cap -j cap, चाहे मैग्नीट्यूड निकालना आता है मैग्नीट्यूड निकाल लो, जो भी हो जाए डन लिख देना। क्या बेटा? ऐसे नहीं होता है, अब बताएंगे। जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे अच्छे बच्चों। जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। डन कनिष्क? चलो आओ देखो बच्चों, आइए। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज़ 5। एवरीबडी नो दिस इज़ अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। चलिए अब इसको, इसके रिजल्टेंट का आपको एंगल देखना है तो क्या करोगे? देखो ये इसका x कंपोनेंट है 3, ये इसका y कंपोनेंट है 4, ठीक है, दिस इज़ 4। क्या मैं इस 4 को उठा के यहाँ पे ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ, याद है ना पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेलल वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट हो गया, आप देखिए ये रिजल्टेंट हो गया। याद आ रहा है कौन सा रूल लग गया? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ से भैया ये रिजल्टेंट हो गया, ये 3 और 4, ये थीटा एंगल है। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan थीटा इज़ 4/3। अब तुमको एक और चीज़, जब मैंने शुरुआत करी थी हमारी 11th फिज़िक्स की, तो सबसे पहले मैंने तुमको ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ाई थी, उसमें 37 और 53 डिग्री एंगल सिखाया था। तो बच्चों याद करो, तुमको ये बताया था 5, 3, 4 कितना एंगल होता है? 53। 53 5 और 3 के बीच में लाए करता है, तुमको ऐसे याद करना भी सिखाया था हितेश। ये तो इतनी बेस्ट स्ट्रैटेजी है। 53 5 और 3 के बीच में, कितने बच्चों को ये चीज़ याद हो गई है मेरी? 53 5 और 3 के बीच में, तो एंगल कितना हो गया? थीटा इज़ 53। क्लियर है? क्लियर है क्या? जल्दी बताएंगे। tan थीटा 53, थीटा इज़ 53। लेट मी नो। चीज़ें बहुत आसान कर रही हूँ, बस तुमको देखनी आनी चाहिए। ठीक है कनिष्क? ओके खुशी, रब कर दूँ? आगे बढ़े?
चिराग नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं बच्चे? चलो बी देखो, सेकेंड पार्ट -2 आई कैप, बेटा इधर लाई करेगा -2 जे कैप, बेटा इधर लाई करेगा -2। तो रिजल्टेंट क्या है, ये बीच में से आएगा ना, समझ में आता है ना कि इसको इधर लेके आ जाओ, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब ये -2 है, टेन थीटा इज -2 अपॉन -2, तो ये आ गया 1। थीटा तुम्हें दिख रहा है 45 और तुम मज़े से लिख के आए मैम थीटा 45 और तुमने देखा तुमको मार्क्स नहीं मिले हैं। सब लोग इधर ध्यान दो, खुश मत हो अगर तुमने थीटा की 45 वैल्यू लिख दी है तो बच्चे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बच्चे पॉजिटिव तो ये है, तो मतलब ये पूरा एंगल, ये रिजल्टेंट, ये पूरा एंगल, दिस मच। आर यू पीपल गेटिंग दैट? तो योर रिजल्ट शुड बी 180 प्लस 45, दैट इज 225 डिग्री। यस बच्चों, लेट मी नो, क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है कि हाँ मैम ये तो सही बात है। क्वेश्चन बोल रहा है +x, ध्यान देना वेक्टर के अंदर फुर्ती के साथ दिमाग की प्रेजेंस पूरे टाइम चाहिए, पूरे टाइम। मतलब ये एक धड़ल्ले से मत करते रहना कि भैया न्यूमेरिक फॉर्मूला याद हो गया बस फटाफट वैल्यूज पुट कर, नहीं, हर बार हर क्वेश्चन में दिमाग लगेगा, हर बार हर क्वेश्चन में। क्लियर है? जल्दी से बोलो चैट विंडो पे, थम्स अप लिखो, येस लिखो। मैम लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मुझे पता है इज्जत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए, ठीक है। तो येस मैम मत लिखो जाए, ठीक है, आ जाओ, रब कर दूँ। चलिए थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट देखो, सी वेक्टर -√3 आई कैप, मेरे ख्याल से अब तुम लोग भी कर सकते हो ये, -j कैप। हितेश आया क्या बेटा? ये देखो ना, अब तो आना चाहिए, -3 -1, ठीक है। कितना भाई? अच्छा तुमको पहले फॉर्म रिजल्टेंट भी बता दूं क्या? -√3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 3 + 1 will give you √4 is 2, तो 2 यूनिट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये r यहाँ से निकलेगा, ये थीटा एंगल बना रहा है, इसको इधर लेके आ जाओ चाहे, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, जिसमें टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये -1 है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर -1 और बेस इज -√3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब 1/√3 की वैल्यू अगर तुमने ट्रिगो पढ़ी है तो तुमको पता होनी चाहिए 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री, बट अगेन आपको एक्स एक्सिस से बताना है। सो दिस विल बी 180 प्लस 30, दैट विल गिव यू 210 डिग्री। क्लियर है? समझ पा रहे हो चीज़ों को? समझ पा रहे हो सब बच्चे? छोटे छोटे क्वेश्चन से कंसेप्ट बन जाएगा, है ना। 15 क्वेश्चन रोज के हर एक बच्चा करेगा। डन? दिस इंक्लूड योर संडे, ये साइकिल टूटेगी नहीं 10 दिन, चाहे संडे हो या मंडे हो, घर में मेहमान आए हो, रिश्तेदार आए हो, आपको कहीं जाना हो या नहीं जाना हो, आपकी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, ये साइकिल टूटेगी नहीं, ठीक है। आई रिपीट, ये 10 दिन की साइकिल हम तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आओ, क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सारे हो गए हमारे। यूनिट वेक्टर याद है सब बच्चों को? व्हाट वाज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड 1 and it is used to give the direction of the given vector, but it has a formula। हमने देखा था कोई भी एक वेक्टर होता है उसके दो भाग होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसके साथ एक यूनिट वेक्टर होता है जो उसका डायरेक्शन देता है। इस हिसाब से आपका यूनिट वेक्टर बेटा ए कैप लगा हुआ है इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द यूनिट वेक्टर, find the unit vector
इन डायरेक्शन ऑफ, पहला पार्ट ए वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप, सेकेंड पार्ट बी वेक्टर 5i कैप प्लस 12j कैप। करोगे खुद से ट्राई करना चाह रहे हो? जल्दी से बताओ, जल्दी से ट्राई करो 2 मिनट में। ये फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको मॉड लगाना भी आता है। एक बता दूँ? चलो एक बताने में क्या दिक्कत है। मॉड ए निकालो पहले वाले का। पहले वाले का मॉड ए क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आई और जे कैप 90 डिग्री है ना, तो ये तो मेरे ख्याल से याद होना चाहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है हितेश? तो ए कितना आ गया? 5 मॉड ए। तो ए कैप कितना आ जाएगा? ये वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप होल अपॉन 5, दैट कैन बी रिटन एज 3/5i कैप माइनस 4/5j कैप। मैम ये पूरा लिखना ज़रूरी है? नहीं बेटा, बुक में ऐसे आंसर दे रखा होता है। आप वैसे भी लिखो, छोड़ के आओगे तो भी करेक्ट है, बट बुक्स में इस फॉर्म में आंसर दे रखा होता है। चलो सेकंड पार्ट करके दिखा दो अब। देखें ज़रा, सेकंड हो गया सब बच्चों का? सेकंड से बच्चों ने किया क्या? जल्दी बताओ। अरे बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस हैं ये तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बी कैप निकालने के लिए पहले बी मॉड निकाल लो। बी मॉड इज अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 13 आता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तुमको भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो 5i कैप प्लस 12j कैप अपॉन 13, जिसको आप क्या लिखोगे? 5/13i कैप प्लस 12/13j कैप। कितने लोगों का करेक्ट है बताओ? हितेश का, और किसका करेक्ट है? हु हैज़ डन दिस करेक्टली? चिराग बताओ बेटा। कनिष्क, खुशी, खुशी का सही है, कनिष्क का सही है। चलो आओ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है चिराग, चलो आओ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है। द वेलोसिटी, क्या लिख दिया है, इधर तो लग ही नहीं रहा है। द वेलोसिटी वेक्टर of a particle moving with 10 meter per second in the direction of r vector, where r vector is equals to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश करना है मेरे साथ। आओ बच्चों देखो क्वेश्चन एक बार तुम लोग कॉपी कर लो, मैं फिर रीड कर देती हूँ। द वेलोसिटी वेक्टर, जो जो बेटा मैं क्वेश्चन लिखती हूँ ना, आप भी पूरे कॉपी किया करो, है ना। क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी है, खुद के पास खुद की राइटिंग से लिखा हुआ। मेरे नोट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करने हैं आप लोगों को, ठीक है। 1-2 साल ये आपके रजिस्टर आपके पास ही रहेंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। बहुत हैंडी रहते हैं रजिस्टर के नोट्स। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ आर। वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। एक वेलोसिटी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। भैया वेलोसिटी वेक्टर किसका बना हुआ है? मैग्नीट्यूड का बना हुआ है, सही बात है ना। बट इन द डायरेक्शन ऑफ आर, इसका डायरेक्शन क्या है? आर कैप है, समझ रहे हो?
समझ आ रही है क्या ये बात? क्वेश्चन में बस यही झोल है। बच्चे ये कह रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर पर सेकेंड है, बट जो कि आर वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आर वेक्टर का सिर्फ कैप निकाल लो, बिकॉज आर कैप क्या देता है? ओनली डायरेक्शन। तो v तो आपने 10 लिख दिया मजे से, बट आर कैप क्या लिखोगे? आर वेक्टर अपॉन आर मॉड। ठीक है, बस यही चीज ध्यान रखनी थी। आर वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और आर वेक्टर का मॉड यहाँ पे लिख लो, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हम निकाल चुके हैं, ये रूट 29 आता है मेरे ख्याल से, है ना? तो बेटा ये हो गया रूट 29, तो बस छोड़ दो। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। आया क्या समझ में? यस स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस? आ रहा है सारे बच्चों को समझ में? लिखेंगे? हाँ खुशी। हो जाए तो बता देंगे। हो गया? हो गया चिराग? ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a vector is equals to 3i cap plus 4j cap and b vector is equals to 7i cap plus 24j cap, find a vector having the same magnitude as b vector and parallel to a vector। कुछ सोचना चाहोगे? 2 मिनट क्वेश्चन को देखो, क्या पता तुम कर पाओ अपने आप। इफ a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, एक नया वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड तो वही हो जो कि b वेक्टर का है और जो कि पैरेलल किसके हो? a वेक्टर के। समझ पड़ रहा है क्या करना है? एक तीसरा वेक्टर सपोज करना है, फाइंड अ वेक्टर, तो उसको तीसरा नाम दो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हाँ सी वेक्टर दो। अब सी वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? कोई अनम्यूट करके मुझे बताना चाहेगा? मुझे पता है तीनों के माइक बढ़िया काम कर रहे हैं, ट्राई करने में क्या जाता है? बोलो चिराग। हाँ कोई। के कैप क्या होता है? के कैप तो जेड एक्सिस होता है। यस, एनीबडी ऑफ यू 3? नहीं, चलो इसका मतलब ये है बेटा, सुनो, फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी। अरे यही तो हुआ। एंड इज पैरेलल टू ए। इसका पैरेलल का मतलब क्या है? अगर ए इस डायरेक्शन में है तो भैया सी भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो ही तो पैरेलल होगा। सो पैरेलल का मतलब इधर ये है कि सी वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर में है, मतलब ए कैप। अभी समझ में आया? बेटा फिजिक्स इज ऑल अबाउट समझो कि आप किस चीज़ को कितना समझ पा रहे हो। रट सकते ही नहीं हो, क्वेश्चन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो फाइंड करो ऐसा तीसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो है बी वेक्टर के बराबर और जिसका जो कि ए के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ही क्या होता है? जहाँ जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे उसके आपके बाजू में कोई चल रहा है तो वो आपके पैरेलल ही चल रहा है, आप यही तो बोलोगे ना। तो ए वेक्टर के आजू बाजू में कोई चलेगा तो वो क्या होगा? उसके पैरेलल होगा। ठीक है हितेश, करो आप सॉल्व। अभी भी करके दिखा दो, अभी भी करके दिखा दो आप लोग। बताओ मुझे, सॉल्व करके दिखाओ एवरीबडी। और मैं चाहती हूँ आप लोगों से आंसर। सब लोग मुझे करके दिखाएंगे इस बार ये क्वेश्चन को। टाइम नहीं लगेगा। हेलो
गुड मॉर्निंग मैम, मेरी क्लास चल रही थी, एक बार अपन 12 o'clock के अराउंड बात कर सकते हैं? हाँ मेरी क्लास चल रही है एक्चुअली 11th की। हाँ हाँ बेटा, कोई बताएगा मुझे? इतना समय कहाँ लग रहा है भाई? बी वेक्टर क्या होगा का मॉड अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है भैया, मुझे तो याद है, तुम भी कर लो। 25, ठीक है, ऐसे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यू हैव टू बी सो क्विक। ए कैप, ए वेक्टर कितना है 3, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड बाय ए मॉड। अरे बच्चों, हवा की भी मतलब तुम्हें लाइट की स्पीड पकड़नी पड़ेगी। ए वेक्टर इज व्हाट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन ए वेक्टर का मॉड इज 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 5 जा 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। बताओ कितने लोग कुछ कर पाए थे? कुछ कोई स्टेप तुम्हारा करेक्ट था तो मुझे बताओ कि मैम सेकंड स्टेप तक या फर्स्ट स्टेप तक। हाँ यहाँ तक 24 और 7 अब याद कर लो। हाँ जी, कौन कितना कर पाया था? 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 5 12 9 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 ये लिख लो, 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 7 24 25 3 4 5 और 5 12 13, ठीक है। अरे बच्चों जवाब दो तीनों के तीनों, समझ आया? खुद कुछ कर पाए थे? जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। एवरीवन हाँ चिराग, कर पाए थे क्या? क्या समझ में आया क्या? बताओ मुझे। मैम आपने सी की कैलकुलेशन दी थी ना करने को, तो वहां से पूरा सही था मेरा। वो स्टार्टिंग तो आपने बताई, उसके बाद जो सी हाँ, की कैलकुलेशन थी पूरी सही थी फिर ये सारी चीज़ें तुमने कर ली थी अपने आप? हाँ मैंने खुद से कर ली। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली। चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैं मोस्टली मेरे 12th का टेस्ट ले रही हूँ वेंसडे को उनके साथ ही तुम्हारा टेस्ट लूँगी, तो वेक्टर का ले लेती हूँ मैं एक बार, ठीक है। नया नया पढ़ा है, लेट्स सी कि आपने जितना पढ़ा है कितना आ रहा है। तो गेट रेडी ऑन वेंसडे फॉर वेक्टर टेस्ट, ठीक है एवरीबॉडी? ठीक है बच्चों, देखो टेस्ट के बहाने ही दमदार पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई करना और एक दमदार पढ़ाई करना, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो वो दमदार पढ़ाई जब ही होती है, हम रेस में ज़्यादा तेज कब दौड़ेंगे जब पीछे कुत्ता छोड़ देंगे। तो दिस इज़ योर टेस्ट इज़ लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो वो हमें दम लगाना पड़ेगा, वो पुश के लिए यू नीड समथिंग कि यार टेस्ट है, ठीक है। बहुत बच्चे सिंसियरली लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, बट स्टिल आई वांट कि सब लोग सीरियसली इसको लें। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन की स्पेलिंग SIAN, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अरे कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या है? आई कैप जे कैप के फॉर्म में आपको कुछ दे रखा होगा, है ना? समझ में आता है? चलो, तो अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स दे रखे हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो उनको कैसे ऐड करेंगे? एक पिक्चर ले लेते हैं। हमको ये दे रखा है, एक A वेक्टर है और एक B वेक्टर है। एवरीबडी कैन सी दैट, ये गिवन है, A वेक्टर है और B वेक्टर है। इन दोनों को अगर आप डिफाइन करना चाहो कार्टेशियन प्लेन में, आप कैसे डिफाइन करोगे? A वेक्टर इज इक्वल्स टू AX आई कैप प्लस AY जे कैप, ठीक है। ऐसे B वेक्टर भी प्लेन में ही है, तो B वेक्टर को भी आई कैन डिफाइन एज BX आई कैप प्लस BY जे कैप। एवरीबडी इज
क्लियर? बेटा इन दोनों को आपको ऐड करना है, आपको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, या ट्रायंगुलर लॉ लग रहा है ना, हेड टेल और रिजल्टेंट की फर्स्ट वेक्टर से टेल टेल और सेकंड वेक्टर से हेड हेड, तो आपको पता है कि ट्रायंगल बनेगा, बट कैसे ऐड करेंगे। तो देखो रिजल्ट तो बहुत ही सिंपल है, रिजल्ट तो ये कहता है कि आपको रिजल्टेंट इनको ऐड करना है, तो आई कैप के दोनों कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड कर दो और जे कैप के दोनों कंपोनेंट कोएफिशिएंट्स बोलते थे ना हम, उनको एक साथ ऐड कर दो और मस्त आंसर मिल जाएगा। इससे सिंपल एडिशन कुछ नहीं हो सकता। अब ये क्यों कर रहे हैं हम आपको बताएं तो, ये तो मैंने लिखवा दिया फॉर्मूला और तुम झटझट लगा भी लोगे, बट आपको अगर कोई इसके पीछे का रीज़न बता देना तो आप भूलोगे नहीं। तो लेट मी डू दैट फॉर यू, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। बच्चों देखो इधर, ये ए वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा एंगल बना रहा है, एक कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और दूसरा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर इधर होगा। तो इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट कौन बताएगा, अनम्यूट करके या कैसे भी, कौन बताएगा मुझे ये कंपोनेंट किसके बराबर होगा। परसों की क्लास में ही किया है, रिकॉर्डिंग तो हमारे देखने का रिवाज ही नहीं है, रिवाइज करने का लेक्चर का समय नहीं होता आप लोगों के पास। हाँ बता रहे हो कनिष्क, व्हाट विल बी द, हाँ तो हितेश सही जवाब दे रहा है, बस ए कॉस थीटा लगाना है, ए कॉस थीटा। और ये बेटा कितना होगा, चाहे इसको ए एक्स ले लो, ये ए वाई साइन थीटा। बच्चों रिस्पॉन्ड करो, है ना। मेरी अभी इस जगह 10th होती ना तो पूरा चैट विंडो ऐसे मूव करता, बच्चे इतने सारे आंसर्स देते हैं। नाउ इधर आओ, ये बी वेक्टर देखो बेटा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा और बेटा एक इस डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन यही तो है, तो कहना है राइट ओवर हेयर, अगर ये बी वाई, ये फिर से ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा नहीं बोलेंगे, अगर ये थीटा 1 है तो बेटा ये थीटा 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बी वाई साइन थीटा हो गया, डायरेक्शन इसका भी यही है, और ये हो गया बी एक्स साइन थीटा, तो इसका डायरेक्शन सॉरी कॉस थीटा। तो इन सब से मैं तुमको बताना क्या चाह रही हूँ बेटा, इन सब से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का दोनों का डायरेक्शन सेम है। आप ये बताओ वेक्टर एडिशन, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आर मैक्सिमम आता है, याद आ रहा है, सिंपल ए प्लस बी तो होता है। आर मिनिमम कब आता था, जब v इस डायरेक्शन में और a उसके अपोजिट डायरेक्शन में, b माइनस ए। हम बोलते थे ना कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स किसके बीच में लाई करता है, आर मिनिमम से आर मैक्सिमम के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दोनों ऐड ही तो होंगे, तो सिंपल एडिशन कर रखा है हमने, बोलो हाँ या ना। बेटा इधर x नहीं लिखते, इधर खाली a और b आता है, क्योंकि a cos थीटा, a का कंपोनेंट इन x एक्सिस इज a cos थीटा, a का कंपोनेंट इन y एक्सिस इज a sin थीटा, है ना। कुछ समझ में आया मुझे बताओ, क्या समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर को इस तरीके से ऐड किया है, ये सही है क्या। तो आपको देखो, अगर आप इसको देखोगे, ये आपका कंप्लीट पैरेललोग्राम बन गया, हो गया ना ये पूरा, और ये रिजल्टेंट निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा रिजल्टेंट निकल रहा है, रिजल्टेंट। बोलो बच्चों आ रहा है क्या समझ में, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। हाँ चिराग आ रहा है बेटा, कनिष्क की मीटिंग छूट गई, खुशी ठीक है, लिखो फिर उसके बाद करते हैं अपन आगे काम। लिख लो।
2 मिनट ये कॉपी करके मुझे बताना। हो गया कॉपी? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? अब इसी में अगर आपको वेक्टर जो दे रखा है सिमिलरली if a vector is equals to ax I cap plus by j cap plus cz k cap, इसको a ही ले लो चाहे, a k cap. Similarly b vector is bx j cap, by I cap, j cap, bz k cap. तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। वही करना है i कैप को एक साथ, ठीक है, y वेक्टर्स को एक साथ, j वेक्टर वाले, j कैप वाले को, और k वेक्टर के कंपोनेंट एक साथ ऐड कर देंगे। क्लियर है बच्चों? आ रही है बात समझ में? लिख लो फॉर्मूला, फिर अब बस क्वेश्चन करेंगे सीधे, है ना? लिख लीजिए ये फॉर्मूला। एवरीवन राइट इट डाउन। लिख लो बच्चों, लिख लीजिए। हो गया? हो गया चिराग? चलो क्वेश्चन करें स्टार्ट। सो फर्स्ट सबसे इजी मोस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। ए वेक्टर आपको दे रखा है 8 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 4 k कैप। बी वेक्टर आपको दे रखा है 4 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं। क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये दो रिजल्ट निकालने है ना। एवरीबडी नीड टू फाइंड दीज टू रिजल्ट्स। चलो देखोगे मेरे साथ, पहला क्वेश्चन है, आओ कर सकते हो। अभी बहुत क्वेश्चन ही क्वेश्चंस हैं, तुम्हें करना है, तुम खुद भी कर सकते हो। तो a प्लस बी, 8 प्लस 4 i कैप, 6 प्लस 3 j कैप, 4 प्लस 2 k कैप will give you a vector plus b vector that is equals to 12 i cap plus 9 j cap plus 6 k cap। क्या क्लास में सभी बच्चों को यही आंसर आ रहा है? Are you people getting the same result? हाँ जी बच्चों। अब a वेक्टर माइनस b वेक्टर, कुछ नहीं, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? 8 माइनस 4 i कैप, 6 माइनस 3 j कैप और 4 माइनस 2 k कैप। तो रिजल्ट क्या आ गया? 4 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। बताओ आप तीनों में से किसने सही किया है? a वेक्टर माइनस b वेक्टर किसने अपने आप सही कर लिया था? करेक्ट। खुशी, चिराग, हितेश, कौन सही कर पाया? हो गया चिराग, खुशी, समझ में आ रहा है? हाँ चिराग, हो गया। खुशी हो गया बेटा, कॉपी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब ये आपको खुद करना है। अभी मैं बस सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगी 2 मिनट के लिए। इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3j कैप माइनस k कैप, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 6i कैप माइनस 2k कैप, वैल्यू ऑफ a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। करके दिखाओ, करके दिखाओ। देखें a वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2, b वेक्टर कितना है 3j कैप माइनस k कैप प्लस 3c वेक्टर कितना है 6i कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, बस यही करना था। तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2 3 ज़ा 6j कैप माइनस प्लस 2k कैप प्लस 18i कैप माइनस 6k कैप। i वाले कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर लो, ये रहा i वाला, तो 20i कैप, ये j वाला, ठीक है, तो माइनस 5j कैप और बचा हुआ k वाला, दैट इज़ माइनस 4k कैप। किसी बच्चे ने अपने आप किया अपने आप? बोलो बच्चे, कर पाए? चिराग हो गया था, अपने आप किया था क्या? मैम पूरा नहीं कर पाया था, मतलब अच्छा, स्टार्टिंग ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बढ़े आगे बच्चों? क्या हो गया, अब तो खुशी भी क्लास छूट गई। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 3, डिटरमाइन दैट वेक्टर, क्वेश्चन पूरा लिखना, which when added to the resultant of a vector 3i cap minus 5j cap plus 7k cap and b vector 2i cap plus 4j cap minus 3k cap given की जगह gives unit vector along y डायरेक्शन। पहले तो तुम क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन लिखा बच्चों? लिख लिया चिराग? खुशी आओ। हितेश हो गया बेटा? क्वेश्चन लिख लो। ये क्या कह रहा है सुनो, डिटरमाइन दैट वेक्टर, तो कुछ वेक्टर का नाम लेना पड़ेगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर है तो मतलब सी वेक्टर। डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। बेटा ए और बी का रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी आर वेक्टर। अ वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट, एडेड टू द रिजल्टेंट gives a unit vector along y axis. Can you tell me unit vector along y axis क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? j कैप।
धीरे धीरे ये नाम तुमको आ गए हैं बट वो एकदम से वो नहीं क्लिक नहीं हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। तो आई कैप यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अबाउट होता है प्लस एक्स एक्सिस के अबाउट, जे कैप प्लस जे वाई एक्सिस के अबाउट होता है और के कैप प्लस जेड एक्सिस प्लस जेड, एक्स वाई और के। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। आर वेक्टर सब बच्चों को निकालना आता है तो मैं सीधे रिजल्ट लिखूँ आर वेक्टर का 3 + 2 5 आई कैप, -5 और 4 विल गिव यू -j कैप, +7 और -3 विल गिव यू 4 k कैप। ये रिजल्टेंट हो गया। बेटा सी वेक्टर किसके बराबर होगा? j कैप माइनस आर रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब j कैप माइनस ऑफ 5 आई कैप माइनस j कैप प्लस 4 k कैप। तो दैट विल गिव यू -5 आई कैप माइनस माइनस प्लस होके 2 j कैप प्लस 4 k कैप। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर C और वेक्टर रिक्वायर्ड। बोलो। हाँ वो नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अभी आ रहा है क्या आप दोनों को समझ में? तीनों को आ रहा है बेटा? हाँ चिराग सही है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है ना। बस ऐसे क्वेश्चन की अब तुमको और शीट भेजेंगे। कल पूरी कोशिश रहेगी तुम्हारे डाउट सेशन लगाने की, लेट्स सी। ठीक है, टाइम मैं क्लास का तुम्हें 2 या 3 घंटे पहले ही बता पाऊँगी, बहुत ज़्यादा जल्दी अपडेट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कल का मुझे प्लान नहीं पता मेरा क्या रहता है ना। चारों की कंफर्मेशन होगी तो ही क्लास लेंगे, बट हाँ 2-3 घंटे। हमारा हितेश सबको कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है अगर कोई बच्चा इन्फॉर्म है। नहीं तुम्हारे भाई तुम ट्रैकिंग पे जाओ या नहीं जाओ मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी क्लास रखूँगी। अब जैसे कनिष्क की छूट गई तो मैं क्लास थोड़ा ना छोड़ रही हूँ, रिकॉर्डिंग देख लेगा। ऐसे तो चल ही नहीं सकता ना। अब पढ़ाई किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। ठीक है, क्यों चिराग? सही बात बोल रहे हैं ना? पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए क्या? नो मैम। चलो करें स्टार्ट। ये वाला लिख लिया है, खुशी हो गया बेटा? शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ आओ, क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, है ना। क्वेश्चन 7 जो भी है 4th, वेक्टर A is of length 2 centimeter and is 60 degree above the x-axis in the first quadrant. Vector B is of length 2 centimeter and 60 degree below x-axis in the fourth quadrant. The sum of A vector plus B vector is a vector of magnitude A, B, C, D choice है, 2 along positive y axis, 2 along positive x axis, 1 along minus x axis, 2 along minus x axis। ठीक है, पहले सब लोग क्वेश्चन कॉपी कर लो,
अच्छे से 2-3 बार रीड कर लो और खुद ट्राई कर लो, है ना। 2 मिनट दे रही हूँ आपको खुद को ट्राई करने के लिए। एवरीवन प्लीज़ ट्राई इट योरसेल्फ, है ना। मुझे बताना ट्राई करने के बाद कि मैम अब आप बता दो, है ना। सिर्फ तुम लोगों का वेट कर रही हूँ मैं। क्या बेटा? हाँ, दोनों बार ही है, दोनों बार माइनस ही है, वैल्यू चेंज है ना। करें स्टार्ट, करें 2। अच्छा, ये किसने दिया आंसर? क्या बात है, क्लास में आंसर तो आने लगा। चिराग, वेरी गुड चिराग, फॉर अ ट्राई। लेट्स सी, क्या पता आपका आंसर करेक्ट भी हो। आ जाओ बच्चों, देखते हैं ज़रा। चिराग ने आंसर दिया है। हितेश, क्या क्वेश्चन लिख के बैठे हुए हो? ट्राई करना चाहिए ना। फिगर, सबसे पहले इसके लिए फिगर बनेगा, ठीक है। वेक्टर ए इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज 60 डिग्री अबव एक्स एक्सिस। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये देखो ये क्वाड्रेंट बन गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री और ये इसकी 2 मीटर लंबाई। इसको नाम दे लो, ये लो ए वेक्टर हो गया। अब दूसरा वेक्टर 60 मीटर बिलो एक्स एक्सिस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये रहा 60 डिग्री बिलो, उसकी लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर ये दोनों की 2 सेंटीमीटर। बी वेक्टर ये कह रहा है सम ऑफ ए एंड बी। तो आप बच्चे कैसे करोगे समझो। चिराग तुमने बहुत शानदार ट्राई किया है। देखो ए का कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस कितना होगा? थीटा नीचे है ना, तो ये कॉस थीटा इधर आएगा, तो 2 cos 60 डिग्री, cos 60 इज हाफ, तो बेटा वैल्यू आ गई 1। इसका भी एक्स क्वाड्रेंट इधर ही आएगा, एक्स कंपोनेंट 2 cos 60 डिग्री ही आएगा, वो भी 1 हो गया। इस ए का वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना होगा? ए साइन ए इज 2 साइन 60 डिग्री, दैट इज √3। इसको सॉल्व करोगे तो √3 आएगा। बेटा ये नेगेटिव है, तो ये कितना आएगा? -2 साइन 60 डिग्री, दैट इज -√3। तो अब आपका ए वेक्टर क्या बना? पहले तो वो लिखो। ए वेक्टर 1 i कैप प्लस √3j कैप। बी वेक्टर क्या बना? बी वेक्टर इज 1 i कैप माइनस √3j कैप। अब रिजल्टेंट कैसे बनता है बेटा? रिजल्टेंट i और i कैप को ऐड कर देते हैं ना। 1 + 1 विल बी, लिख के बता दूं, 1 + 1 विल बी 2 i कैप, और ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो आर वेक्टर कितना आ गया? 2 i कैप, 2 i कैप अलोंग i कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो दिस। चिराग, क्या तुमने यही आंसर दिया था? आई थिंक यही दिया था चिराग ने। हाँ चिराग, वेरी वेरी गुड। आज तुम मेरी तरफ से डेयरी मिल्क खाओगे, ठीक है। पैसे मैं बाद में दूंगी जब तुम मेरे पास आओगे, बट खाना आज ज़रूर, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया। खाओगे तुम, मेरे नाम की खाना आज। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो हो गया। खुशी, हितेश, पूरा डिटेल में लिख लो, पूरा डिटेल में आराम से कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
मैं बैठी हूँ 2 मिनट, लिख लो आप लोग। हो जाए तो बताएंगे बच्चों। हो गया? खुशी लिख लिया क्या बेटा? तुम भी देखो बेटा, देख लेना। चिराग, स्टेप्स तुमने भी ऐसे ही किए हैं ना? ठीक है चिराग, क्योंकि खुद को अगर तुमको रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत आ, मतलब ऑब्वियसली पहली बार देख रहे हो तो रिप्रेजेंटेशन पार्ट देख लेना। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कॉपी कर रही हूँ, मैं इतने वो डायग्राम रब नहीं करूँगी। Question 5, find a vector plus b vector and a vector minus b vector if a vector make angle, टाइम क्या हो गया यार? बस ये लास्ट क्वेश्चन देंगे, मेरा दूसरी क्लास का टेस्ट है यार, टाइम ही याद नहीं रहा। इफ a vector make angle 37 degree with positive x-axis and b vector make angle 53 degree with negative x-axis। क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, फिर से बोल रही हूँ। as shown and magnitude of a vector is 5 and of b vector is 10। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड a प्लस बी वेक्टर एंड a माइनस बी वेक्टर इफ a वेक्टर मेक्स एंगल 37 डिग्री, a वेक्टर मेक 37 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, b वेक्टर मेक नेगेटिव 53 एंगल विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 10। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, आई कैप जे कैप की फॉर्म में। बेसिकली इसके रिजॉल्व करो। पहले सारे बच्चे इस वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। हितेश करो शुरुआत। सबसे पहले रिजॉल्व करो इसको, मुझे बताओ एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट बताओ। हितेश बोलो कितना लिखूं यहाँ पे? बेटा आगे ये लगाना क्यों भूल जाते हो तुम? 5 cos 37। ठीक है, ये कितना होगा? 5 sin 37। अब ये माइनस 10 cos 53 और 10 cos 53। अब इधर आओ बेटा, ये इधर आओ एवरीबॉडी। ये 53 है तो ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 7 होगा। और 37 में क्या होता है? 37 में ये छोटा एंगल है, देखो ये बड़ा एंगल तो बड़ी वैल्यू सामने, ये छोटा एंगल तो छोटी वैल्यू सामने। याद करने का ये भी तरीका है ना? तो ये बड़ा एंगल के सामने देखो है तो 3 4 5 3 4 5 और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है 5। अब 3 और 4 और 4 और 3 को तो घुमाना है, तो बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड। तो इससे कभी नहीं भूलोगे।
अब आपको वैल्यूज़ लिखनी है ना, तो लिखेंगे ज़रा। ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर विल बी 5 cos 37 बेस 4/5 आई कैप। और फिर खुशी जल्दी तो नहीं हो रहा, समझ पा रहे हो? बी वेक्टर ए वेक्टर का जे कॉम्पोनेंट 5 sin 37 इज 3/5 जे कैप। तो ये कितना आ गया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी? चलो मैं बी वेक्टर पूरा एलॉबरेटेड फॉर्म में लिख देती हूँ। बी वेक्टर विल बी -10 cos 53 आई कैप प्लस 10 cos 53 जे कैप। 10 ये वाला साइन होगा, ये साइन होगा, है ना, ये साइन होगा, दिस विल बी साइन। सो -10 cos 53 इज बेस 3/5 आई कैप 10 4/5 जे कैप। चिराग बस तुमने जो चीज़ मिस करी वो मैं एक बार बता देती हूँ। 53 और 37 दोनों ही 3 4 7 3 4 5 3 4 5 के पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। ये बड़ा एंगल बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड मतलब 53 के सामने 4, ये छोटा एंगल छोटे एंगल के सामने छोटी साइड 37 के सामने 3। ये एक तरीका याद कर लो मुझसे, ठीक है? तो ये कितना आ गया -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ठीक है? क्लियर है? -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अब दोनों को ऐड करने का काम तो हलवा है बिल्कुल। ऐड और सब्ट्रैक्ट, एंड रिजल्ट निकाल के बता सकते हो। हाँ जी बच्चों, रब कर दूँ इसको, डायग्राम को? डायग्राम की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी। हाँ देखेंगे बच्चों, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 4 आई कैप -6 जे कैप विल गिव यू -2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 8 जे कैप विल गिव यू 11 जे कैप। अब आर वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो पूरा लिख लो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस ऑफ -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। 4 और 6 विल गिव यू 10 आई कैप, 3 और 8 विल गिव यू -5 जे कैप। बोलो क्लियर है? क्लियर है? सारे बच्चों का आंसर आ रहा है क्या? हाँ जी हितेश आ गया समझ में? हाँ चिराग आ गया बेटा, लिख लो। कल पूरी कोशिश करूँगी तुम लोगों की क्लास लगाने की बेटा, बस थोड़ा सा कॉपरेशन ये रहेगा कि जिस समय मैं बोलूँ उस समय तुम क्लास में आ जाना, है ना? तुम्हारे डाउट्स लेने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है? इसलिए मैं तुम्हारी रेगुलर क्लास भी 1 घंटे से ज़्यादा की ये इसलिए लेती हूँ कि तसल्ली से पढ़ें जितना भी पढ़ें, है ना? 1 घंटे में मज़ा नहीं आता, बड़ी क्लास है तो ज़्यादा समय चाहिए। हो गया बच्चों? कॉपी हो गया? सब लोगों ने कॉपी कर लिया है क्या? हाँ जी खुशी और चिराग कॉपी हो गया? हाँ बेटा, तो फिर से मैं बोलूँगी प्रैक्टिस करो। वेंसडे को टेस्ट पक्का है, वेक्टर्स का लेंगे, शीट आपके पास है और क्वेश्चंस आप नेट से निकालें। 15 क्वेश्चन वाला चैलेंज सबने एक्सेप्ट किया है और मुझे ग्रुप पे अपडेट करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, कल का जो भी होगा मैं अपडेट कर दूँ। चलो बाय एवरीवन।